नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। हम लाइब्रेरी साइंस के जो डिलीस के जो पेपर नंबर 3 होता है उसके सवाल हल कर रहे हैं और उसमें से हमें जो सवाल लिए हैं दिसंबर 2019 के पहला सवाल मैंने हल करवा दिया है। दूसरा जो सवाल है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैनेजमेंट, इसके एडिटर 3 है सवाल में और रिवाइजर है, सेकंड इसका एडिशन है और कॉल नंबर दे रखे ये सारे। अब मैं आपको कंप्यूटर के ज़रिए इसको आपको समझाऊँगा। हालाँकि एग्ज़ाम में हमें जो सवाल है वो हाथ से बनाने पड़ते हैं, तो कुछ वीडियो बनाने में प्रॉब्लम्स काफ़ी होती है, तो मैं कंप्यूटर के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा। तो ये जो इस तरह का जो कार्ड है, तो यहाँ पर आपको जो कॉल नंबर लिखने होते हैं, तो आपको कॉल नंबर पेंसिल से लिखने हैं। आप पेंसिल से लिख देंगे और उसके बाद ये जस्ट नीचे हम यहाँ आते हैं, तो आपको यहाँ पर लेखक का नाम लिखना होता है। लेकिन इस सवाल में लेखक है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे, जो इसका जो टाइटल लिखेंगे, लेखक के बाद हमें होता है, तो टाइटल इसका जो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैनेजमेंट ये लिख देंगे। मैनेजमेंट लिख देंगे और उसके बाद हम पूर्ण विराम लगा देंगे और उसके बाद इसकी जो एडिटर है तो है। और लेकिन एक और बात देख लेते हैं, एडिशन है, सेकंड एडिशन, तो पहले एडिशन सेकंड लिखेंगे, ईडी सेकंड पूर्ण विराम। अब ईडी बाई यानी एडिटेड बाई, और इनके जो नाम है रॉबर्ट डुबिन एंड अदर्स और पूर्ण विराम लगा दें। आप उसमें लिखते लिखते इधर जगह कम पड़ जाए तो दोबारा यहाँ भी शुरू नहीं करेंगे, तो इस लाइन से करें। इसमें 2 लाइनें होती है, तो जो नई जो सूचना होती है यहाँ से शुरू करते हैं और इधर से लिखते लिखते यहाँ अगर जगह कम पड़ जाए तो दोबारा यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। और इसमें फिर एक रिवाइजर भी है, तो रिवाइज बाई लिख देंगे, REVBY, रिवाइज बाई जो चागू है, ML चागू और पूर्ण विराम। कोई भी सूचना पूरी होती है तो हम सीधा पूर्ण विराम लगा देंगे। और इसके अलावा इसमें कोई सीरीज वगैरह है नहीं, तो हम सीधा क्या करेंगे, या नीचे इसके जो एक्सेशन नंबर होते हैं, नीचे से एक स्पेस छोड़ के ये 2 0 8 9 1 ये लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जो मेन एंट्री है वो हो गई। अब यहाँ आप लिख देंगे मेन एंट्री। तो ये हमारी मेन एंट्री यानी मुख्य जो प्रविष्टि होती है वो हमारी यहाँ हो गई। अब हमें क्या करना पड़ता है कि इसकी इसी कार्ड के पीछे ट्रेसिंग बनाई जाती है। तो ट्रेसिंग में क्या इसका कंप्लीट डिटेल होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, चेन प्रोसीजर बनानी पड़ती है, यानी श्रृंखला प्रक्रिया। तो चेन प्रोसीजर के लिए हमें जो ये वर्गांक आपको यहाँ दे रखे हैं इसके टुकड़े करने पड़ते हैं। जो मूल जो वर्गांक है और उसके जो टुकड़े आपको करने पड़ते हैं। तो वर्गांक क्या है, एक तो एक्स है, एक एक्स का आपको कॉलन क्लासिफिकेशन में ढूंढना है और दूसरा एक्स कॉलन 8, इन दोनों का आपको जो वर्गांक है वो आपको ढूंढ कर लिखना है। तो एक्स का आप कॉलन में देखोगे तो एक्स इकोनॉमिक्स है और ये 8 नंबर इसकी एनर्जी पार्ट में जाएंगे तो मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा, मैनेजमेंट फिर एक्स फिर इकोनॉमिक्स ऊपर वाला नीचे लिख देंगे। ये हमारी चैन प्रोसीजर हो गई इसमें, क्योंकि वर्गांक छोटा ही है। अब हम क्या करेंगे, इसी के लिए हम जस्ट पीछे हम इसकी ट्रेसिंग कर देंगे। तो ट्रेसिंग के लिए एक आपको खाली इस तरह का एक बॉक्स मिलेगा, आपको वहाँ बना बनाया हुआ आपको मिलेगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये आधे से ये जो दूरी आधे की आधे आधे से कम थोड़ी देर यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, तो ये जो आपने चेन प्रोसीजर में जो चीज़ें बनाई है ये नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, तो नीचे वाली मैनेजमेंट पहले लिखेंगे और मैनेजमेंट कॉमा इकोनॉमिक्स और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर जो आती है नीचे से ऊपर की ओर इकोनॉमिक्स वो लिख देंगे।
और हम पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद इसमें क्या बचता है, राइटर का नाम आता है, जो राइटर का नाम है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, जो इसके एडिटर है उनके नाम लिख देंगे। एडिटर क्या है, रॉबर्ट डुबिन एंड अदर्स। 3 होते थे, एंड अदर्स 2 होते थे, पहले का नाम एंड दूसरे का नाम, और अगर ज़्यादा हो जाते तो एंड अदर्स और पूर्ण विराम। और ये इतना लिख के, और पीछे आप क्या करेंगे, ईडी लिखेंगे, ई डी और पूर्ण विराम, और इसको आप क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि ये एडिटर है। उसके बाद एक रिवाइजर है, तो रिवाइजर का नाम लिखने के पहले एमएल चागू। इसमें क्या सरनेम पहले आता है, बाकी जो नाम होता है वो कोष्टक में आता है। ये इस तरह का प्रोसीजर है। अगर यदि सरनेम नहीं है तो कुछ नहीं, यदि आपको पता भी नहीं चले कि सरनेम इसमें कोई नहीं, तो कुछ इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो रिवाइजर लिख रहे हो वो आपको अंडरलाइन कर देना है, और पीछे पूर्ण विराम जरूर लगाना है आपको, और आप इसको आप अंडरलाइन कर दें। और इसके अंदर कोई सूचना है, और कोई सूचना हमारे पास नहीं है, तो दोबारा देख लेते हैं। मैंने किससे सवाल की, मेन एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ आपको कॉल नंबर लिखने हैं, उसके जस्ट नीचे यहाँ लेखक का नाम आता है। हालांकि इसमें लेखक नहीं है तो हमने छोड़ दिया। फिर इसका टाइटल आता है, और टाइटल के बाद उसका एडिशन, फिर एडिटर के नाम, फिर रिवाइजर है रिवाइजर, ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर। उसके बाद सीरीज एंट्री आती है, यदि सवाल में है तो सीरीज का नाम लिख देंगे, नहीं तो कुछ नहीं है। और उसके बाद यहाँ एक्सेस नंबर लगते हैं, फिर चैन प्रोसीजर बनाते हैं, जो आपका जो वर्गांक दिया वो कॉलन क्लासिफिकेशन देख के हम बना लेते हैं। और बनाने के लिए आपको ये वर्गांक टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। अब जैसे जैसे मैं सवाल ज़्यादा करवाता रहूँगा, आपको ये सी चीज़ समझ में आ जाएगी, चैन प्रोसीजर। और फिर हम इसकी जो ट्रेसिंग बनाते हैं ये, और इसके ऊपर आप ये ट्रेसिंग लिख सकते हो, ये ट्रेसिंग है। और उसमें ये सबसे पहले CI यानी क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री कौन सी, जो आपने चैन प्रोसीजर में ये बनाई है, ये है। ये नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, ये मैनेजमेंट ये था, ये लिख दिया, फिर इकोनॉमिक्स लिख दिया। उसके बाद जो राइटर वगैरह वो सारे वो लिख देंगे। इसमें जो राइटर था नहीं, एडिटर थे, एडिटर लिख दिए। बस इतना सा ही ये सवाल है। अब हम क्या करेंगे, ये तो मेन एंट्रियाँ वगैरह होगी, अब सहायक एंट्रियाँ। अब सहायक एंट्रियाँ में पहला कौन सा होगा, क्लास इंडेक्स। अब ये एक एक करके इनकी एंट्री बनाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट। अब फर्स्ट इसकी आएगी, तो उसके लिए हम कार्ड खुद ही बनाएंगे। इसमें हमें खुद ही बनाना है। तो इसको मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। तो इस तरीके से हम वो कार्ड होगा, और उस कार्ड में आपको एंट्री करनी पड़ेगी आपको। ये मैं कंप्यूटर से बना रहा हूँ आपको, लेकिन वहाँ आपको जो है ये कार्ड खुद आपको बनाने, मतलब उसमें भरना पड़ेगा आपको ये सूचना। और आपको बने बने हुए परीक्षा में मिल जाएंगे, आपको सूचना उसमें आप भर सकते हो। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको जो पहली जो CI है, ये मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, ये लिखना है आपको यहाँ पर। और एक बार यहाँ सारे कैपिटल लिखने हैं आपको, या कोमा, और पूर्ण विराम लगा। अब निचली वाली लाइन में जब आप आओगे तो आपको यहाँ से शुरू करना है। क्या एक लाइन लिखनी है, फॉर डॉक्यूमेंट्स
एंड इट्स सब डिविजन अब ये जो लाइन है आपको आपकी जो किताब है उसमें भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख के भी आप बना सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे आपको जो कॉल नंबर लिखना है। कॉल नंबर कौन से, आपने ये जो यहाँ वर्गा दिया है मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, वो क्या लिए थे, X:8, ये आपको यहाँ पर पेंसिल से लिख देंगे। आप कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से ही लिखे जाते हैं। अब दूसरी हम CI बनेंगे। और उसी तरीके से ये आपको ये लेना पड़ेगा। आपका अगला जो आपका वो एक कार्ड होगा, उस कार्ड के अंदर आप एंट्री बनाएंगे। तो दूसरी यहाँ एंट्री कौन सी आपकी, यहाँ ये इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स आपने लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है फॉर डॉक्यूमेंट्स, और फिर पूरी नहीं लिखनी है आपको, ये बस डॉट 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 कर देना आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ कॉल नंबर, ये इकोनॉमिक्स की कॉल नंबर आपने क्या लिखे थे, ये X, तो यहाँ आपको X कर देना है। मैं आपको कॉपी पेस्ट करके समझा रहा हूँ, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से आपको एंट्री किस तरीके से करनी है, दोबारा आपको मैं ये CI समझा देता हूँ कि यहाँ जो एंट्री आए CI की, इसके आधार पर हम एंट्री आगे करेंगे। पहला मैनेजमेंट का ये कर दिया, और पहली जो क्लास इंडेक्स एंट्री में ये लाइन पूरी लिख देंगे, और उसके कॉल नंबर। उसके बाद जितने भी CI है, अब इसमें 2 ही आई है, किसी में 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, तो दोबारा जितने भी CI की यहाँ ये लाइन लिखेंगे, फॉर डॉट 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 फिर क्लास नंबर, और यहाँ जो भी हो क्लास नंबर आप लिख देंगे। अब इसके बाद हमारी जो एंट्री होगी वो इसकी जो चैन प्रोसीजर में क्या है, कोलैबोरेटर है, ऑथर है नहीं, तो कोलैबोरेटर एंट्री आप यहाँ पर लिख देंगे। कोले BOR कोलैबोरेटर किसकी एंट्री है, बुक इंडेक्स एंट्री इसको कहते हैं, BI। अब आपको अगला जो होगा आपका कार्ड होगा, उस कार्ड में आपको इसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ पर आप जब आओगे तो आपने अगली जो एंट्री कौन सी थी, ये रॉबर्ट डुबिन वाली, जो आपने ट्रेसिंग में किया वही करना आपको। यहाँ पर कैपिटल लिखना सारा। अब सारा का दो पहले 2 अक्षर है वो आपको जरूर लिखने, बाकी वाले चाहे लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन 2 अक्षर जरूर आपको कैपिटल करने ही है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। अब ये एडिटर आपने लिखा या आपने लेखक लिखा, तो उसके बाद आपको उसकी बुक की अदर डिटेल है वो भी लिखनी पड़ेगी। तो इसमें लेखक का नाम हम लिखते हैं, लेखक का नाम है नहीं तो उसका टाइटल लिख देंगे। और उसके बाद इसके जो कॉल नंबर है वो पूरे जैसे सवाल में वैसे वैसे लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद जो दूसरा जो कोलैबोरेटर रिवाइजर है उसकी भी एंट्री हम करेंगे। ये सेकंड नंबर है। तो अगला जो आपका जो कार्ड होगा, तो उस कार्ड में भी आप ये एंट्री किस तरीके करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब रिवाइजर के लिए यहाँ जो रिवाइजर का नाम है जो आपने जो ट्रेसिंग में लिया है वो जैसा वैसा करना पड़ेगा। और
पूर्ण विराम लगा देंगे। हर एंट्री में यहाँ पूर्ण विराम का महत्व है। और उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, लेखक का नाम वगैरह वो होता है, लेकिन इसमें लेखक का नाम है नहीं, तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एडमिशन टाइटल। पूर्ण विराम लगा देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी जो पूरे जो कॉल नंबर वो आपको लिखने पड़ेंगे। और कोई एंट्री हमारी बचती नहीं, तो इस तरीके से ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अगले सवाल में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।